सर 32 साल दिए आपने एयरफोर्स को। सबसे टफ आपका ऑपरेशन कौन सा रहा, सबसे टफ चैलेंज? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मई का ही महीना था और ऐसा तूफान वेस्ट बंगाल में, उसको काल बैसाखी कहते हैं, तो कभी भी आ जाता है और उसकी कोई ज्यादा वार्निंग भी नहीं मिलती। एक बहुत ही अंधेरी रात थी, चारों तरफ बादल थे। हमारे जितने भी एयरबेस आसपास के होते हैं हमारे बेस के पास, वो सारे डाउन थे। इतनी मूसलाधार बारिश चल रही थी। लेकिन मेरा एक पायलट, उसकी करेंसी के लिए बहुत जरूरी था कि वो उस रात को फ्लाई करता। अब कौन भेजे उसके साथ? तो मैंने फिर क्या किया, मैं उसको अकेले तो भेजना नहीं चाहता था, तो मैंने एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लिया। मिग-27 का ट्रेनर था, उसको उसमें बिठाया और उसके साथ गया। जब हम 100 किलोमीटर दूर गए, याद रखिए हमारे जितने भी आसपास के एयरबेस थे सब पे मूसलाधार बारिश चल रही थी। हम कहीं और जा नहीं सकते थे, सिर्फ अपने बेस तक ही जा सकते थे। 100 किलोमीटर दूर पे मेरे को मैसेज आता है, लैंड बैक इमीडिएटली, कभी भी स्टॉर्म आ सकता है, कभी भी थंडर स्टॉर्म या स्कॉल आ सकता है, क्योंकि काल बैसाखी का मौसम था। अब हम 100 किलोमीटर दूर हैं और हवा में चारों तरफ घुप अंधेरा, बादल ऊपर, और पूरा वेदर टर्बुलेंट था। मतलब जहाज ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उस समय पे जहाज को टर्न अपनी बेस की तरफ, उस पॉइंट की तरफ किया जिस पॉइंट से हम क्विकली लैंड कर सके, और साथ में स्पीड को बढ़ाया 1000 से 1200 किलोमीटर। और उस स्पीड में जमीन के पास रात को, जबकि इतनी अंधेरी रात थी और एकदम डीस्टेबलाइजिंग सा एनवायरनमेंट था, उसमें तेजी से वापस हम अपने बेस की तरफ चल पड़े। तो मेरा पायलट जो मेरे साथ था वो कहता है, सर आज गए, क्योंकि और बेस कोई है नहीं और लगता नहीं है कि हम उससे पहले लैंड कर जाएंगे। मैंने एक चीज देखी है, जब आप कभी भी विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर और अपने आप पे, भगवान की वजह से अपने आप पे, आप हमेशा सक्सेसफुल होते हैं और भगवान भी आपको बचा के लाता है। तो जैसे ही हम टर्न कर रहे थे और मैंने फटाफट स्पीड ड्रॉप करी ताकि मैं अंडर कैरेज होता है ना हमारा लैंडिंग गियर, उसको उतार सकूं और एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकूं, तब तक बहुत ज्यादा वेदर टर्बुलेंट हो गया। और जब हमने राउंड ऑफ किया तो बारिश शुरू हो गई। टच डाउन किया और आधा रनवे तक पहुंचे तो बारिश की तेजी भी बढ़ गई और मूसलाधार हो गई। सोचिए अगर हम 1-2 मिनट का डिले हो जाता तो हमारे पास कोई जगह नहीं थी जाने की। मेरी लाइफ का वो सबसे टफ मिशन था। और जब हम बाहर आके जहाज उतारा, हमने टामैक पे रोका और बाहर निकले, एकदम भीग गए जब तक हम अपने क्रू रूम तक पहुंचे। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। लेकिन मुझे ये भी बिलीफ है कि जब भी आप बहुत मुश्किल काम करने जाते हैं, भगवान आपके साथ है। तो आपने तो वही कह दिया, जाको राखे साइयां मार सके ना को। कोई। बहुत अच्छा। और शायद फ्यूचर में आपको कुछ और भी बड़ा करना था जिससे आपको गैलेंट्री अवार्ड मिल सके। गैलेंट्री अवार्ड क्यों मिला, क्या कहानी है इसकी, हमें बताइए जरा। देखिए एक चीज मैं पहले सीधा क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी मेरी जगह होता, कोई भी ऑफिसर उस समय वहां पे, उसको भी वो गैलेंट्री अवार्ड मिल जाता है। क्योंकि हमें ट्रेन किया जाता है मुश्किल सिचुएशंस के अंदर एक्ट करने के लिए, फटाफट एक्शन लेने के लिए। एक जहाज आ रहा था लैंडिंग के लिए, तो लैंडिंग के आते टाइम वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और जाते ही क्रैश किया रनवे के ऊपर। पहले पायलट की तो डेथ उसी समय हो गई और फिर घसीटता हुआ वो टारमैक की तरफ बढ़ा और टारमैक में जाके जो 10-12 जहाज ऐसे खड़े थे, 2 जहाज को जाके टकराया। दोनों में भीषण आग लग गई। फ्यूल बाहर निकल रहा था बहुत तेजी के साथ, एकदम गर्म फ्यूल, क्योंकि दोनों आग चारों तरफ लगी थी। कभी भी जहाज एक्सप्लोड कर सकता था। अगर जहाज एक्सप्लोड कर जाता तो आसपास के 10 से 12 जहाज भी खत्म हो जाते। तो वो सिचुएशन ऐसे थी कि मैं सेफ्टी ऑफिसर था उस बेस का, मैं उस समय पहुंच गया वहां पे। तो आप देखा ना था, मैं जंप कर गया फायर के अंदर। और मेरे साथ जितने भी वहां पे सुरक्षा कर्मचारी थे, फायर के थे, जो टेंडर के साथ थे, वो भी जंप कर गए, होस को लेके आए। और मुझे ये बताया गया कि एक एयरमैन तो मर चुका है, एक एयर वॉरियर तो वहीं जल के एकदम मर गया था, लेकिन एक और एयर वॉरियर जो था उसको बचाया जा सकता है। तो उसके बाद तो सोचना ही नहीं था। पैर भी जल गए, झुलस गए, बूट सारा चला गया, ओवरऑल का क्या हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन हम गए, हमने पूरे जोश के साथ जो फायर टेंडर्स तीनों साइड से इस्तेमाल करते हुए उस आग पे काबू लाया, जो इतनी भीषण थी कि 25 से 30 मीटर ऊपर जा रही थी। गर्म तेल बाहर निकल रहा था, छोटे छोटे पीसेस ऐसे जा रहे थे जैसे बुलेट्स जा रही हूं। और उस समय हम किसी तरीके से उस आग पे काबू पर किया हमने। एयरफोर्स ने उस एक्ट को रिकॉग्नाइज किया
मुझे वायुसेना मेडल गैलेंट्री दी, जबकि जो भी होता मेरी जगह उस समय शायद वो यही करता। सर कब की बात है ये घटना कब की है? 1998-99 की। ओके, 1998 में ये हुआ, तो 1998 हाँ जी। और उसके बाद 10 साल और एक और माइलस्टोन आपकी लाइफ में आने वाला था। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब सरकार की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड किसी को मिलते हैं, क्या पक्ष होते हैं इसके? क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ मिलता है? जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग पर्स के लिए कभी भी वैसे तो गैलेंट्री अवार्ड ही बहुत अवार्ड बड़ी नहीं बात है, करते, बट ना ही किसी के फॉर मन में भी ऑडियंस। आता। और उस समय तो ये चीज एकदम आखिरी होती है कि मुझे गैलेंट्री अवार्ड जीतना है। मुझे तो ये था कि मुझे उस एयर वॉरियर की जान बचानी है, अपने जहाजों का जान दैट माल इज बचाना व्हाट है। इंडियन एयरफोर्स। हाँ, दैट इज टच द स्काई विद हाँ, ग्लोरी। तो उस समय जो अवार्ड्स, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट के और भारत के लिए, जिन्होंने मुझे वायुसेना मेडल गैलेंट्री दी। उसके साथ आपको कुछ लैंड भी मिलता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कुछ कैश अवार्ड भी मिलता है। वैसे वो दोनों चीज़ें मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद मैं उतना डिजर्व नहीं करता था जितना कि मुझे गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया। वो इसलिए भी होता है कि हमें तो ट्रेन ही इसी के लिए किया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने मेरी जो आज का फायदा मुझे हो रहा है गैलेंट्री अवार्ड का, मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो ये है कि जितनी मेरी पेंशन आती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और ये 20% के करीब मैं सेव करता हूँ। इतनी बड़ी सहूलत मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है और मेरी एयरफोर्स ने दी है। ग्रेट।